खींवसर में हनुमान बेनीवाल बढ़त के साथ नजर आ रहे हैं भैया। राजकुमार रोत का तोड़ ना बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है। यार युवाओं में नरेश मीणा का क्रेज तो है भैया। ये लो जी 7 सीटों पर सटीक आंकलन आ गया है, देखो ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन 7 सीटों पर जो जातीय समीकरण होने वाला है, किस तरह से रहने वाला है, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पार्टियां चाहे कोई भी हो, राजस्थान की 7 विधानसभा सीट पर जीत की चाबी जाट और आदिवासियों के हाथ में है। इसी वजह से इस बार के उपचुनाव में जातीय समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर है। आइए जानते हैं किस सीट पर कौन सी जाति का दबदबा ज्यादा है और पार्टियों की रणनीति क्या है। सबसे पहले बात करते हैं खींवसर की। खींवसर हॉट सीट भी है और यह एक तरफा जाट बहुल्य क्षेत्र भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह जाटों का हार्टलैंड है। मुंडवा विधानसभा सीट से अलग होकर 2008 में खींवसर नई विधानसभा बनी थी और तब से इस सीट पर हनुमान बेनीवाल का कब्जा रहा है। 2008 में बीजेपी से, 2013 में निर्दलीय और उसके बाद 2018 और 2023 में अपनी पार्टी यानी आरएलपी पार्टी से चुनाव लड़ जाट नेता हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल की थी। पिछली बार बेनीवाल ने लगभग 38% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। अब खींवसर की 3 पंचायत समिति है, इसमें से खींवसर पंचायत समिति एक तरफा जाट बहुल्य है। मुंडावा पंचायत समिति जाट के साथ ओबीसी व राजपूत और मेड़ता जो है वो राजपूत बाहुल्य है। खींवसर के लगभग 2.5 लाख वोटर्स में से करीब 78,600 वोट जाटों के हैं और यही चुनावी हार जीत का फैसला करते हैं। जाटों के बाद लगभग 36,000 वोट राजपूत के हैं और 34,000 वोट मेघवालों के हैं। इसको आप ऐसे समझे कि खींवसर का चुनावी समीकरण सीधा सा है, जो जाटों को रुझाएगा उसके सर ताज सजेगा। यही कारण है हनुमान बेनीवाल ने यहां लगातार जीत दर्ज की और इस बार भी तीनों पार्टियां यानी कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी के प्रत्याशी जाट है। इस बार हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल आरएलपी से चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी से हनुमान बेनीवाल के ही साथी रहे रेवंताराम डांगा फिर से बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से डॉक्टर रतन सिंह चौधरी मैदान में उतरे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बार सेंध मारते हुए हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ा दी है, क्योंकि रेवंताराम डांगा के कारण पिछली बार जहां हनुमान बेनीवाल महज 2000 वोटों से जीत पाए थे, वहीं इस बार बीजेपी ने डांगा के साथ राजपूत वोट अपने पक्ष में करते हुए दुर्ग सिंह को भी अपने खेमे में ले लिया है। दूसरी ओर नागौर के कद्दावर जाट परिवार से आने वाली ज्योति मिर्धा को अपनी ओर कर कांग्रेस के वोट भी साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो बात साफ है, खींवसर में चुनाव एक तरफा जाटों के हाथ में है, या आप कह सकते हैं जाट वोट बैंक के हाथ में है। खींवसर से चलते हैं सीधा झुंझुनू की ओर। झुंझुनू की बात करें तो शेखावाटी की यह सीट जाट बहुल्य है। इस सीट पर भी जाट ही वोट बैंक सबसे ज्यादा प्रभाव रखता है। इस सीट पर पिछले चुनावों में कांग्रेस के ओला परिवार का वर्चस्व रहा है। इस बार भी पार्टी ने अमित ओला को टिकट देकर जाट और मुस्लिम वोटों के सहारे जीत की उम्मीद लगा रखी है, क्योंकि इस सीट पर यही 2 वोट बैंक सबसे ज्यादा है। टोटल 2,74,533 वोटों में से करीब 67,000 जाट वोटर्स है, जबकि दूसरे नंबर पर यानी 79,000 के आसपास वोटों के साथ मुस्लिम जो वोटर्स है वो अहम भूमिका निभाते हैं। भाजपा ने भी जाट उम्मीदवार राजेंद्र भामू को ही टिकट दिया है। ऐसे में जाट वोटों के बंटवारे के साथ ही पार्टी को जनरल और मूल ओबीसी के वोटों की उम्मीद भी है। लेकिन इस सीट के एक्स फैक्टर राजेंद्र गुड़ा माने जा रहे हैं, जो कांग्रेस के एससी और मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करते दिख रहे हैं, और ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी के उम्मीदवार को हो सकता है। अब बात करते हैं रामगढ़ की। रामगढ़ की बात करें तो यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली सीट रही है। यहां लगभग 3.25 लाख कुल वोटों में से 70,000 वोट मुस्लिम वोट है। यहां के कुल वोटरों में से मुस्लिम वोटर की संख्या 30% से ज्यादा है और कांग्रेस को इसी बड़े वोट बैंक के सहारे जीत की उम्मीद है। पार्टी प्रत्याशी आर्यन जुबेर यहां से कांग्रेस के परंपरागत उम्मीदवार हैं। वे दिवंगत विधायक जुबेर खान के बेटे हैं। बीजेपी के सुखवंत सिंह की छवि यहां पर थोड़ी सॉफ्ट मानी जाती है, इसीलिए बीजेपी के खिलाफ मोर्चे का ध्रुवीकरण कम रहता है। रामगढ़ सीट पर इस बार बीजेपी ने अपने सभी बागियों को बिठा लिया है ताकि हिंदू वोटों में से बंटवारा ना हो। दरअसल इस सीट पर जब जब कोई तीसरा मोर्चा यानी बसपा, आसपा से हिंदू प्रत्याशी खड़ा हुआ है तो बीजेपी यहां पे हारी है, और मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा हुआ है तो कांग्रेस हारी है। दौसा की इस सीट पर 50% एसटी एससी
और बाकी 50% में जनरल, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय है। करीब 50,000 एससी मतदान है वहां पे और कुल 22.36% वोट शेयर करते हैं। यहां 57,500 एसटी मतदान है जो लगभग 25% वोट शेयर रखते हैं। जाति के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मीणा यानी 24% वोट शेयर करते हैं और शर्मा है जो 12.3% के आसपास वोट शेयर रखते हैं। तीसरे नंबर पर बेरवा 10% वोट शेयर रखते हैं। 2023 में यहां से कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा लगभग 53% वोट शेयर के साथ जीते थे। इस बार दौसा की सामान्य वर्ग की सीट पर भाजपा ने एसटी उम्मीदवार और किरोड़ी बाबा के भाई जगमोहन मीणा को, तो वहीं कांग्रेस ने एससी उम्मीदवार डीडी बेरवा को मैदान में उतारा है। सामान्य वर्ग का वर्चस्व होने के बावजूद दोनों पार्टियों ने एससी और एसटी वर्ग को टिकट दिया है। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि सामान्य और मूल ओबीसी वोट परंपरागत रूप से भाजपा के साथ रहे हैं, इसीलिए मीणा वोटों के साथ इन वोटों का जुड़ाव उसकी जीत को आसान बना देगा। वहीं कांग्रेस गुर्जर वोट साधने में जुटी हुई है। अब यहां से चलते हैं सीधा देवली उनियारा। टोंक की इस सीट पर जीत की चाबी मीणा और गुर्जर समुदाय के हाथ में है। थोड़ा बहुत मुस्लिम वोटों का भी इसमें प्रभाव रहता है। यहां 3 लाख वोटर में से करीब 52,000 मीणा और 46,000 गुर्जर वोटर्स हैं। वहीं 30,000 अल्पसंख्यक वोट है। पिछले चुनाव में यहां कांग्रेस के हरीश मीणा ने जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस के मीणा और मुस्लिम वोटों की गोलबंदी की उम्मीद बनी हुई है। यहां से कस्तूरचंद मीणा को टिकट दिया गया है। सचिन पायलट टोंक के विधायक है और उन्हीं के खेमे के हरीश मीणा की सीट रही है, यानी ये हरीश मीणा की सीट रही है, इसीलिए पार्टी को गुर्जर वोटों की उम्मीद भी है। लेकिन कांग्रेस के इन दोनों ही वोट बैंक में सेंध पड़ गई है। कांग्रेस के बागी के रूप में पूर्व छात्र नेता नरेश मीणा मैदान में है जो मीणा वोटों को बंटवारा कर सकते हैं और भाजपा ने अपने पुराने कार्यकर्ता यानी राजेंद्र गुर्जर को टिकट देकर कांग्रेस की एकमुश्त गुर्जर सीट मिलने की उम्मीद पर भी झटका दिया है। ऐसे में कांग्रेस की बड़ी उम्मीद यहां के मुस्लिम वोट है, वहीं भाजपा सामान्य और मूल ओबीसी वोटों के सहारे दिखाई दे रहा है। अब चलाते हैं गाड़ी डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट के पास। 84 विधानसभा सीट आदिवासियों का गढ़ है। लगभग 2,55,000 वोट में से 85% वोट आदिवासियों के हैं। 84 की सीट कुछ सालों से हॉट सीट बनी हुई है। इसका कारण है राजकुमार रोत और उनकी बाप पार्टी। 2023 में राजकुमार रोत ने 84 से 70,000 वोट के अंतर से विधायक बने। अब रोत के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली है और अब तीनों ही पार्टियों के आदिवासी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार आदिवासियों के अंदर भी अलग अलग जातियों का मुकाबला रहा है। जहां रोत भील प्रदेश की मांग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के करीलाल नानमा को जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी के नाम का सहारा मिल रहा है। इधर कांग्रेस के युवा चेहरे महेश रोत के साथ युवाओं से उम्मीद जताई जा रही है। सलूम्बर की बात करते हैं तो अब तक उदयपुर का हिस्सा रही सलूम्बर सीट अब खुद में अपने आप में जिला हो चुका है। यहां लगभग 55% एसटी वोटर्स है। आदिवासियों की संख्या अधिक होने के कारण यह भी आरक्षित सीट है। लेकिन यहां सामान्य वर्ग की अन्य जातियां जैसे जैन, ब्राह्मण, राजपूत और मूल ओबीसी की जातियां भी ठीक ठाक संख्या में है। यही कारण है कि इस सीट पर आदिवासी पार्टियों के बजाय कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला होता है। दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा यहां से लगातार तीसरी बार विधायक बने थे। इस बार भाजपा ने उनकी पत्नी शांता देवी को टिकट देकर अनुसूचित जनजाति के साथ ही सामान्य वर्ग के अपने परंपरागत वोट बैंक के सहारे जीत की उम्मीद लगा रखी है। उनके सामने कांग्रेस की रेशमा मीणा है, वहीं बीएपी ने रमेश चंद मीणा को मैदान में उतारा है। लेकिन बाप पार्टी में भी यह प्रभाव बढ़ रहा है। पिछले चुनाव में 60,000 वोट लाने वाली बाप पार्टी आदिवासी राजनीति के नाम पर इस बार आगे बढ़ सकती है। तो आपको हमने उपचुनाव के सभी जो जातीय समीकरण है वो हमने आपको बताए। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जनता किसे जिताएगी वो तो देखने वाली बात होगी। आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।